बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो उससे पहले कर लेते हैं दोस्तों रिव्यू। जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कल कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं वीडियो नहीं अपडेट कर पाया। एक अपडेट वीडियो शेयर करना था मुझे, तो फिर मैंने वहाँ पे व्यू पूरा डिटेल में डाल करके दे दिया था कि क्या हो सकता है। तो उसमें व्यू यही था कि बाजार एक बार तो गैप डाउन जरूर खुलेगा, नी जर्क रिएक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन बाजार एक बार रिकवर जरूर करेगा। तो जिसने भी फिर बुलिश कैंडल पे ट्रेड लिया होगा मॉर्निंग में, एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे मिला होगा। उसके बाद अपडेट मैसेज भी शेयर कर दिया था कि वो हो चुका है। हालांकि बाजार ने एक सेकंड हाफ में सरप्राइज़ दिया कि बड़ी डाउनफॉल देखने को वहाँ पे मिला, बट हम लोग ऑलरेडी जितने भी लोग हैं आई होप वो पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके थे, क्योंकि काफ़ी देर बाद उसके गिरा बाजार। तो चलिए अब आज का डेटा देखते हैं, आज का डेटा क्या कह रहा है। क्योंकि न्यूज़ फ्लो बड़ा आ रहा है, ट्रम्प साहब बार बार आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वो भी लगे रहते हैं। तो रिटेलर्स इसके चलते गए हैं बुलिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं बियरिश, बड़ा क्लियर है, और प्रोज भी गए हैं बियरिश। तो ये था बाइसेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी हमें इस कॉलम में एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी, इस कॉलम में इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या गई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। 5700 लॉट की सेलिंग आई है आज। रिटेलर्स की 1,08,000 लॉट लॉन्ग है, 400 लॉट सेल करके गए हैं। डीआईएस 42,000 लॉट लॉन्ग है, 2500 लॉट बाय करके गए हैं। एफआईज 1,44,000 लॉट शॉर्ट है, 3700 की बाइंग आई है। प्रोज की 6000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, 75,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 20,000 लॉट लॉन्ग है, 1000 लॉट नो चेंज इन डीआईएस। और उसके बाद हम देखते हैं एफआईज को, 68,000 लॉट की सेलिंग इनकी आई है, 34,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है, 7300 लॉट की सेलिंग आई है। प्रोज की 13,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो 56,000 लॉट की सेलिंग इनकी आई है, 4,31,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 3400 लॉट की सेलिंग आई है डीआईएस की, 36,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 18,000 लॉट की बाइंग आई है। एफआईज की 2,86,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 42,000 लॉट की बाइंग आई है। प्रोज की 1,09,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से भी खराब खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे एफआईज जो हैं 13,000 लॉट सेल करके गए हैं, 13,11,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। और रिटेलर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अलावा बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा बुलिश गए हैं। 6,200 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। स्टॉक फ्यूचर में 1 लाख लॉट की बाइंग करी है। स्टॉक कॉल्स में 35,000 लॉट की सेलिंग करी है स्टॉक पुट में, यानी ब्रॉडली काफ़ी ज़्यादा बुलिश जाते हुए रिटेलर्स स्टॉक डेरिवेटिव्स में। और कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में 2600 करोड़ के आसपास की डीआईएस की बाइंग और एफआईज की 2900 करोड़ की सेलिंग, यानी लगभग 320-30 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो, माफ़ कीजिएगा, बाइंग आ जाइए उनकी रिटेलर्स और प्रोज की लगभग 300 करोड़ की। चलिए अब आज का सेटलमेंट लेवल है हमारा 25202, यानी लगभग एक सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग आई है। और वहाँ पे अच्छा एक यहाँ पे फॉल हमारे को देखने को आज मिला। अब जो रेजिस्टेंस का लेवल दोस्तों आ गया है बन करके, वो लेवल हो चुका है हमारा 25,300। क्योंकि देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी कॉल राइटिंग बनी है, और हमने देख लिया ऑलरेडी कि प्रोज और एफआईज कॉल सेल करके गए हैं, रिटेलर बाय करके गए, यानी रिटेलर अब इस लेवल पे स्टक हैं और वो कोशिश करेंगे कि भैया हम किसी तरीके से यहाँ पे निकलें। अगर बाजार किसी तरीके से इसके ऊपर निकल जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, हालांकि यहाँ पे रिजेक्शन आने का चांस ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिजेक्शन पे तो जरूर ट्रेड लेना चाहिए, यानी कम से कम 10-15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिले 25,300 के आसपास से, तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली बनता है। और 200 के निकले तो बढ़िया क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड बनता है। लेकिन किसी वजह से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो 25,300 के ऊपर एक अच्छी 15 मिनट की बुलिश कैंडल बने तब तेज़ी का ट्रेड लेना बनता है, क्योंकि वहाँ पे फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी जा सकती है, तब डेटा के अगेंस्ट बाजार जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एक क्रूशियल लेवल आप तोड़ रहे हो। ऊपर बाजार को अगर जाने देने हैं, सस्टेन करने दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो खुद अब शामिल है अपनी इस पोजीशन को कवर करने में और ऊपर ले जाने में। अब देखिए कितनी सारी आज पुट सेलिंग है, जितने भी हमारे पुट सेलर्स हैं उनको यहाँ पे आज नुकसान हुआ होगा। 25,200 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बढ़िया यहाँ पे बनता है, और
इसके नीचे जो है डेफिनेटली अच्छी मंदी आती हुई दिखेगी। 25,100 और 25,000 का लेवल आता हुआ दिख सकता है। तो बड़े ध्यान से सोच समझ के ट्रेड करना है दोस्तों। न्यूज़ फ्लो पे बड़ा ध्यान रखना है। 30 सितंबर की जो है देख लेते हैं ऑप्शन चेन, वहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सो निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं दोस्तों। 55,284 पे मार्केट क्लोज हुई है। बैंक निफ्टी ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाई स्टार्टिंग में, अच्छा पॉजिटिव भी गया। तो अगर किसी ने गलती से बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया होगा उसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, और समझदारी भी वहीं पे तेज़ी का ट्रेड लेने में बनती थी। कारण उसका ये था कि आईटी सेक्टर लैग करेंगे। हमारा व्यू भी यही था कि निफ्टी जो है वो गैप डाउन खुलेगा। मेनली निफ्टी को मैंने थोड़ा हाईलाइट किया था। सो बैंकिंग स्टॉक्स पे तो कोई उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है इन जनरल। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है कि हाँ ठीक है, आईटी कंपनीज उतना अच्छा अगर नहीं करेंगी तो अल्टीमेटली वो बैंक्स को कहीं ना कहीं यूज़ करती हैं, तो बैंकिंग बिजनेस बहुत थोड़ा बहुत ही सही घटेगा, लेकिन इतना डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था। और इनडायरेक्ट तो भी नेग्लिजिबल सा ही है। लेकिन पॉइंट ये है कि इम्पैक्ट होता है तो बाजार का सेंटीमेंट भी ओवरऑल हर्ट होता है। लेकिन वहाँ पे इसी वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा अच्छे से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया मॉर्निंग में। ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि बैंक निफ्टी किसने दिमाग लगा करके पकड़ा था। और मैंने एक आप लोगों को शेयर भी किया हुआ है कि आप ये देखा करो कौन सा इंडेक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तेजी का अगर ट्रेड ढूंढना है तो उस इंडेक्स में एंट्री लो। अगर शॉर्ट प्लान कर रहे हो तो जो इंडेक्स ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा हो, यानी ज़्यादा वीक हो, उसमें शॉर्ट का प्लान बनाओ। चलिए आते हैं हम कहाँ पे 55,300 के ऊपर तेज़ी, वो भी बड़ा मुश्किल से ही कोई पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर बनती है तो ले सकते हैं इस ट्रेड को। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है, कम से कम 10 से 15 मिनट की कैंडल, बट एक टफ चांस है। क्वांटिटी तेज़ी का कोई भी ट्रेड अभी लेना है जब तक डेटा थोड़ा सा ठीक नहीं आता, तो क्वांटिटी बहुत कम लेनी है तेज़ी में। 55,600 के ऊपर कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पे अच्छी शॉर्ट कवरिंग की बन सकती है अगर इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले। कारण बड़ा सिंपल है, टोटल OI भी हाईएस्ट है और टोटल चेंज इन OI भी हाईएस्ट है, यानी यहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस डेवलप होती हुई दिख रही है। ये टूटी तो इसका मतलब शॉर्ट्स अब कवर हो रहे हैं स्मार्ट मनी के, यानी मोमेंटम ऊपर का निकल सकता है और व्यू स्मार्ट मनी का चेंज हो गया। 55,300 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड बिंदास, 55,000 के नीचे फुल क्वांटिटी बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी। फिन निफ्टी को चेक कर लेते हैं। फिन निफ्टी क्या कह रहा है, 26528। देखिए गड़बड़ लगातार चल रही थी सब जगह, लेकिन फिन निफ्टी आज भी वीकनेस दिखाने को रेडी नहीं है। तो यानी कि अगर आने वाले टाइम में थोड़ा सा फिन निफ्टी अभी भी बढ़िया, मैं लगातार देखिए कितने सारे वीडियोस में बताता रहा हूँ, और फिन निफ्टी जो है वो क्लियर कट आउट परफॉर्म कर रहा है हर एक इंडेक्स को। मिड कैप निफ्टी बेचारा जोर लगाने की कोशिश करता है, जैसे ही उसका नंबर आता है 13,300 क्रॉस करने का, वहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। तो मिड कैप निफ्टी का अपना दुख है, अपना दर्द है। 13,100 का लेवल है, हमारे अपने दुख है, अपने दर्द है, कभी साथ बैठेंगे तो बताएंगे। तो चलिए 13,000 के नीचे मंदी और 13,100 के ऊपर हम तेजी यहाँ पे देख सकते हैं। 13,300 के ऊपर बढ़िया इसमें मोमेंटम मैं देख रहा हूँ। वेट है, देखिए कब आएगा, और जब आएगा तो फिर देखिए स्टॉक्स भी आपको फटते हुए दिखेंगे। डिस्क्लेमर दोस्तों पढ़ लीजिएगा। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आप हमारी पेड सर्विस अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, इन रूल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फ्री, जिसकी बार बार मैं बात करता हूँ, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन पे आने से पहले दोस्तों 15-20 सब्सक्राइबर्स रह गए, हम 44,000 हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी खुशियाँ ना हमें बड़ा मोटिवेशन देती हैं और अच्छा लगता है। तो क्या वो 15-20 सब्सक्राइबर्स आज बढ़ पाएंगे? तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए या शेयर करके सब्सक्राइब कराइए कि छोटी सी खुशी हमें भी आज मिल सके। चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे। कुछ नंबर प्लस में दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल डेटा नेगेटिव है। बड़े शॉर्ट्स लेकर के खड़े हुए हैं एफआईज। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए दोनों हेज करके कॉल बेच करके गए, बड़ा साफ है और बड़ी क्वांटिटी में रिटेलर्स को माल चिपकाया गया। इतना ईजी नहीं है बाजार को ऊपर ले जाना, लेकिन मैंने लेवल शेयर कर दिया है। 25,300 के ऊपर निकलता है तो तेज़ी मैंने नहीं सोचनी, और माफ़ कीजिएगा मंदी मैंने नहीं सोचनी। बुलिश कैंडल अगर मुझे मिल गई 15 मिनट की, 15 मिनट कंपलसरी है मेरे लिए, उसके हाई ब्रेक पे मैं जरूर वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड कंसिडर करूँगा। हालांकि क्वांटिटी मेरी कम रहेगी इनिशियली, बाद में अगले लेवल पे शायद बढ़ाने की सोच सकते हैं। पुट अगेन इन्होंने पुट सेल करी है रिटेलर्स ने, और पुट लॉन्ग इन्होंने ऐड किए हैं स्मार्ट मनी ने और स्टॉक फ्यूचर्स में भी। तो दोस्तों डेटा पूरा नेगेटिव है, लेकिन आज जिस तरीके से नीचे से ऊपर ला करके फिर अल्टीमेटली बाजार को नीचे गिराया गया थोड़ा साइडवेज रख के, यानी थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब होता हुआ दिख रहा है। माल तो ये बेच रहे हैं, व्यू भी हमारा हो गया था, अगर आपको याद होगा 450 के लेवल के आसपास शेयर किया था। यहाँ से अब
24950 तक जाना चाहिए बाज़ार, ऐसा मेरा व्यू अभी भी है। लेकिन मुझे बार बार यही लगता है कि मौका मिलेगा तो ये बार बार थोड़ा ऊपर ले जा करके नीचे टोपी पहनाने का काम करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ, आज शुरू से ही ऊपर ले गए और बाद में अल्टीमेटली टोपी पहनाई। तो टोपी पहनाने का काम अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगातार बेसिस पे चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं पोजीशन हल्की कर रहे हैं थोड़ी बहुत और बाजार को थोड़ा नीचे लेकर के जा रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए, लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करो। बायस अभी थोड़ा सा बियरिश ही है। कल कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, हो सकता है साइडवेज में निकाल दें क्योंकि एक्सपायरी है, तो कुछ भी हो सकता है। हम लेवल्स को देख करके करेंगे। स्पेक्यूलेट आज थोड़ा सा करना ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, इसलिए चार्ट भी नहीं मैं ड्रॉ कर रहा और थोड़ा मनसा भी नहीं है। अंदर से जैसे कहते हैं ना कि आवाज़ आए कि ये होना चाहिए, वो नहीं अभी आ रही है डेटा को देखते हुए। तो इसलिए ऐसे में क्या करता हूँ, मैं लेवल्स को फॉलो करना प्रेफर करता हूँ कि लेवल एटलीस्ट मुझे एक क्लियर कट सामने से ऑन द स्क्रीन सामने दिखा रहे होते हैं, तो लेवल को फॉलो जरूर करना। बड़े क्लियरली मैंने शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमने पूरी सीरीज़ दोस्तों बना दी है, मास्टर क्लास भी ऐड कर दी है, डेटा को रीड कैसे करना, वो सब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ उन्हें वॉच जरूर कीजिएगा और अपना आशीर्वाद मुझ पर जरूर बनाते रहिएगा, बहुत ज़रूरत है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।